सीधा शुरू करते हैं। मानव चेतना, विचार, मन, ये ऐसे विषय हैं जो सदियों से बड़े बड़े विचारकों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। लेकिन सोचिए, अगर मन को किसी दर्शन या कविता की तरह नहीं, बल्कि एक साइंटिस्ट की तरह सीधे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जाए, तो क्या होगा? आज के इस विश्लेषण में बिल्कुल यही होने वाला है। हम चेतना का एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक जूम देखने वाले हैं जो इंसान के अंदर चलने वाली हर मानसिक हलचल को उसकी सबसे छोटी इकाई तक तोड़कर रख देता है। तो आइए इस पर गहराई से बात करते हैं। ये वाक्य अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। बौद्ध धर्म एक ऐसे मनोविज्ञान की शिक्षा देता है जिसमें कोई आत्मा यानी साइकी नहीं है। आमतौर पर साइकोलॉजी शब्द सुनते ही साइके यानी आत्मा या मन का ख्याल आता है, लेकिन यहाँ एक ऐसे सिस्टम की बात हो रही है जहाँ कोई स्थायी मैं या स्व है ही नहीं, फिर भी पूरी की पूरी मानसिक प्रक्रिया चल रही है। मतलब सोचने वाली बात है कि अगर अंदर कोई आत्मा नहीं है तो फिर ये सारे अनुभव आखिर कर कौन रहा है? इस अद्भुत धारणा की जड़ तक जाने के लिए हम जिस स्रोत का उपयोग कर रहे हैं वो है श्रद्धेय नारद महाथेरा द्वारा अनुवादित अ मैन्युअल ऑफ अभिधम। ये कोई आम किताब नहीं है, ये एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद है जो आत्मा के इस भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। ये ग्रंथ इंसान को सिर्फ मन और पदार्थ से बनी एक जटिल मशीनरी मानता है और इसके एक एक पुर्जे को बिल्कुल वैज्ञानिक और यांत्रिक सटीकता के साथ खोलकर सामने रख देता है। इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है। शुरुआत होगी आत्मा रहित मनोविज्ञान और 2 वास्तविकताओं से, फिर चेतना की संरचना और अच्छे बुरे की जड़ों को समझा जाएगा, और अंत में एक विचार के जीवन चक्र को एकदम माइक्रोस्कोपिक स्तर पर देखा जाएगा। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, आत्मा रहित मनोविज्ञान। अभिधम दरअसल एक उच्च शिक्षा है। ये अनात्म यानी बिना आत्मा वाले सिद्धांत को पूरी तरह से समझाने के लिए मन और पदार्थ का बहुत ही बारीक विश्लेषण करता है। पहली नज़र में किसी को भी ये ग्रंथ थोड़ा सूखा या नीरस लग सकता है, क्योंकि इसमें कोई कहानी नहीं है, लेकिन असल में ये चेतना के रहस्य को सुलझाने वाला एक बेहद सॉलिड वैज्ञानिक ढांचा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, 2 वास्तविकताएं। ये हिस्सा दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ है सम्माति सच्चा यानी स्पष्ट वास्तविकता, जैसे एक ठोस मेज को देखना या पानी को देखना, ये हमारे रोजमर्रा की सच्चाई है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत है परमत्य सच्चा यानी अंतिम वास्तविकता। उसी मेज को सिर्फ ऊर्जा के कंपन के रूप में देखना या पानी को सिर्फ H2O के अणुओं के रूप में समझना। अभिधम इसी अंतिम वास्तविकता पर काम करता है। ये ऊपर की परतों को हटाकर एकदम बुनियादी और अमूर्त चीजों को सामने ले आता है। इसी वैज्ञानिक चश्मे के साथ अब हम तीसरे हिस्से में कदम रखते हैं, चेतना की संरचना। यहां इन 4 अंतिम वास्तविकताओं पर गौर करते हैं। पूरे ब्रह्मांड को बस इन्हीं 4 श्रेणियों में समेटा जा सकता है। पहला चित्त यानी चेतना, दूसरा चेतसिक यानी मानसिक अवस्थाएं, तीसरा रूप यानी पदार्थ। ये तीनों लौकिक या सांसारिक हैं। इंसान इन्हीं से बना है, मन जिसे नाम कहते हैं और पदार्थ जिसे रूप कहते हैं। और चौथी वास्तविकता है निब्बान, जो एकमात्र परम सच्चाई है, जो इस पूरे सांसारिक चक्र से परे हैं। यहाँ चित्त की परिभाषा बहुत ही दिलचस्प है। चित्त का सीधा सा मतलब है किसी वस्तु के प्रति जागरूकता। और सबसे खास बात क्या है? यह बिना किसी कर्ता, बिना किसी विचारक और बिना किसी आत्मा के काम करता है। मतलब एक विचार है, लेकिन विचार करने वाला कोई नहीं है। यही इस ग्रंथ की जान है कि मन बिना किसी स्व या केंद्र के भी बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम कर सकता है। अब ये चेतना भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसके 4 अलग अलग तल हैं। पहला है कामलोक यानी हमारी इंद्रियों और इच्छाओं की दुनिया, दूसरा है रूपलोक और तीसरा है अरूपलोक, जो ध्यान की उच्च अवस्थाएं हैं, जहां चेतना बिना भौतिक शरीर के भी रह सकती है, और आखिरी है लोकोत्तर, जो इस मन शरीर के संसार के पार ले जाता है। तो चेतना हमारे मानसिक विकास के हिसाब से इन तलों के बीच बदलती रहती है। तो ये अलग अलग अवस्थाएं काम कैसे करती हैं? इसके लिए चौथे हिस्से पर आते हैं, अच्छे और बुरे की जड़ें। यहाँ कर्म कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, बल्कि पूरी तरह से कॉज एंड इफेक्ट का एक निष्पक्ष सिस्टम है। अकुशल कर्म वो हैं जो बुराई से उपजे हैं और जिनका रिजल्ट हमेशा बुरा होता है, और कुशल कर्म वो हैं जो अच्छाई से जुड़े हैं और अच्छे परिणाम देते हैं। ये बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी में बीज बोने जैसा है। जैसा बीज बोया जाएगा, फल भी वैसा ही मिलेगा। एकदम सीधा प्राकृतिक नियम। अकुशल चेतना
यानी बुराई मुख्य रूप से 3 जड़ों से पनपती है। लोभ यानी आसक्ति या मोह, दोष यानी द्वेष या क्रोध, और मोह यानी अज्ञानता या भ्रम। अज्ञानता तो हर बुराई में छिपी होती है, लेकिन लोभ और द्वेष बिल्कुल अलग अलग तरह की अनैतिक चेतनाओं को ट्रिगर करते हैं। इसे असल जिंदगी के उदाहरणों से देखते हैं जो मूल स्रोत में दिए गए हैं। सोचिए, एक बच्चा खुशी खुशी एक सेब चुरा लेता है। उसके मन में कोई द्वेष नहीं है, वो बस मासूमियत में ऐसा कर रहा है। फिर भी ये लोभ या आसक्ति से जुड़ी अनैतिक चेतना है। दूसरी तरफ कोई इंसान पूरी प्लानिंग और नफरत के साथ किसी की हत्या करता है। ये विशुद्ध रूप से दोष यानी द्वेष से पैदा हुई चेतना है। हजारों साल पुराने ये वर्गीकरण आज के इंसानी व्यवहार पर भी एकदम फिट बैठते। अब समय है सबसे गहरे और अंतिम हिस्से का, भाग 5, एक विचार का जीवन चक्र। ये मन का एकदम माइक्रोस्कोपिक स्तर है। यहाँ एक विचार के पैदा होने से लेकर खत्म होने तक का पूरा सफर है। दिलचस्प बात यह है कि एक विचार हमारे अवचेतन की शांति को कैसे तोड़ता है। जब मन शांत होता है तो वह भवंग नाम की एक निष्क्रिय धारा में बहता रहता है। जैसे ही कोई बाहरी उत्तेजना आती है, यह धारा एक पल के लिए कांपती है, जिसे कंपन भवंग कहते हैं, और फिर रुक जाती है। उसके बाद चेतना किसी इंद्रिय की ओर मुड़ती है और तब जाकर इंद्रिय चेतना पैदा होती है, और यह सब कुछ 1 सेकंड के लाखों हिस्से में हो जाता है। जैसे ही इंद्रिय को कोई डेटा मिलता है, प्रोसेस बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है। मन उस वस्तु को ग्रहण करता है, तुरंत एक पल के लिए उसकी जांच होती है, और फिर आता है निर्धारण या वुट्ठपन। मन तय करता है कि इस जानकारी का करना क्या है, और यहीं पर इंसान की स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल इस पूरी मशीनरी में एंट्री लेती है। तो सबसे अहम बात यह है कि निर्धारण के तुरंत बाद जवन नाम की अवस्था आती है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से ये पूरी प्रोसेस का सबसे क्रूशल हिस्सा है, जो 7 विचार क्षणों तक चलता है। यही वो सटीक पल है जहां कोई क्रिया नैतिक या अनैतिक बनती है और कर्म जनरेट होता है। अगर वस्तु को सही नजरिए से देखा तो कुशल कर्म, और अगर गलत नजरिए से देखा तो अकुशल कर्म। जीवन के इन 7 आवेगपूर्ण क्षणों के बाद विचार अपने आखिरी चरण में पहुंचता है। मन अगले 2 क्षणों के लिए इस कर्म को रजिस्टर करता है, जिसे तदालंबन कहते हैं, और बस इसके बाद विचार की प्रक्रिया खत्म। मन वापस अपनी पुरानी शांत अवस्था भवंग में डूब जाता है। एक पूरा विचार चक्र इन 17 विचार क्षणों में पूरा हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है, आखिर इतनी गहराई में जाने की जरूरत क्या है? मन को इन सटीक 17 क्षणों की जटिल मशीनरी में क्यों तोड़ा जाए? इसका असली मकसद क्या है? इसका जवाब बहुत ही साफ और जीवन बदलने वाला है। इस पूरे विश्लेषण का इकलौता मकसद अन्नत यानी अनात्म का एहसास करना है। जब ये समझ आ जाता है कि मन कोई ठोस स्व नहीं है, बल्कि सिर्फ 17 पलों की एक तेजी से गुजरने वाली यांत्रिक चेन है, तो अंदर का वो सारा भ्रम टूट जाता है कि कोई स्थायी आत्मा या अहंकार मौजूद है। और इसी भ्रम का टूटना निब्बाण की अंतिम सच्चाई का रास्ता है। इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अभिधम्म के सूक्ष्म लेंस से देखने के बाद यह सवाल बार बार गूंजता है कि यदि चेतना केवल 17 विचार क्षणों की एक यांत्रिक धारा है जो लगातार गुजर रही है, तो ठीक इस पल इसका अवलोकन करने वाला कौन है? ये एक ऐसा विचार है जो हमारे अस्तित्व की पूरी सच्चाई पर सोचने को मजबूर कर देता है। इस पर गहराई से विचार किया जा सकता है।